अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? अच्छा स्टूडेंट्स, हमारा सेकंड ईयर का बुक 2 का पहला चैप्टर द डाइंग सन सर जेम्स जीन्स ने जो लिखा है। ठीक है बेटा। अच्छा बेटे, इसके हम क्वेश्चन आंसर करने लगे हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हम वो करने लगे। ठीक है बेटा। अच्छा देखिए बेटा, द डाइंग सन, ये हमारा द डाइंग सन चैप्टर है, पहला है, सर जेम्स जीन्स ने लिखा है। बेटा इसकी सबसे अहम चीज़ मैं आपको ये दिखाने लगा हूँ कि बेटे आपके पास ये हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये आपके 12 क्वेश्चन आंसर हैं। ओ सॉरी, 12 हैं वर्ड सिनोनिम्स, ये वर्ड्स हैं, ये सिनोनिम्स लिखे हैं। बेटा ये 12 के 12 ही हम करेंगे। ओके। अच्छा बेटे, पूरे चैप्टर में से हम ये 12 ही करेंगे। लो बेटे, टाइम शॉर्ट है जिसकी वजह से हम चलते हैं कि हमारी जो बुक 2 की जो पहला चैप्टर है द डाइंग सन, उसके जो एक्सरसाइज है, क्वेश्चन आंसर्स हैं, उनको हम डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है बेटा। ये देखिए बेटा जी, हम पढ़ते हैं। ये देखिए बेटा, पहला सवाल है हमारा, क्या है जी? पहला सवाल है हाउ इज़ इट, कैसे, इज़ है, इट ये, दैट के, आ स्टार एक सितारा, सेल्डम कभी कभार, फाइंड्स पाया जाता है, अनदर स्टार दूसरे सितारे के, नियर इट इसके करीब। ठीक है बेटा, ये आपकी बुक का सवाल है जो आपकी एक्सरसाइज में दिया गया। अच्छा बेटा, इसके अलावा इसी सवाल को एग्जामिनर घुमा कर भी पूछ सकता है, दूसरे तरीके से भी पूछ सकता है। वो दूसरा तरीका क्या है? वाई डज अ स्टार, क्यों एक सितारा, नोट कम नहीं आता, नियर करीब, टू अनदर स्टार दूसरे सितारे के। बेटा बात वही है, क्या है? नियर टू अनदर स्टार, बात वही है, लेकिन ज़रा दूसरे तरीके से पूछी गई है। ठीक है, आगे चलते हैं। वाई देर इज़ नो कोलिजन अमंग द स्टार्स, क्यों नहीं सितारों के दरमियान कोलिजन है? बेटा कोलिजन का मतलब क्या होता है बेटा? COLLISION। बेटे कोलिजन का मतलब होता है उनके दरमियान में टकराव, उनके दरमियान में कशमकश, एक दूसरे के करीब क्यों नहीं है, ये मतलब है इसका। वाई डज अ स्टार, क्यों एक सितारा, नोट कॉलिड विद अनदर, क्यों एक सितारा दूसरे सितारे के साथ कॉलिड होता, उससे करीब क्यों नहीं आता, धमाका क्यों नहीं होता। ठीक है बेटा, इन सारे सवालात का मतलब एक ही है, लेकिन बोर्ड में आपको वो सवाल कॉन्सेप्चुअली घुमा कर पूछ सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने यही वाला आपका जो एक क्वेश्चन है वही वाला उन्होंने आपको देना है। ठीक है, ये बेटा मैं मेहनत भी आप लोगों के लिए इसलिए कर रहा हूँ। अब देखिए, हम नोट करें, ये आंसर ए है हमारा, ये मैं वाजे करके लिख देता हूँ, ये आंसर बी लिखा हुआ है, ये आंसर सी लिखा हुआ है। शॉर्ट टू शॉर्ट आंसर्स भी मैंने दिए हुए हैं। जो बच्चा ज़्यादा अच्छा नंबर लाना चाहता है, ज़्यादा अच्छी मेहनत करना चाहता है, वो आंसर ए याद करे। जो थोड़ी नॉर्मल मेहनत करना चाहता है वो बी याद कर ले, जो थोड़ी उससे भी नॉर्मल वो सी याद कर ले। ठीक है, तो बेटा अब हम पढ़ते हैं। आंसर है स्टार्स, सितारे, ट्रैवल सफ़र करते हैं, थ्रू में से, आ यूनिवर्स कायनात में से, सो इमेंस बहुत वसी पैमाने पर, इमेंस का मतलब वसी पैमाने पर, दैट की, इट इज़ वेरी ये बहुत कम, वेरी रेयर इंसिडेंट बहुत कम अमकान है। इंसिडेंट का मतलब वाक़या होता है। इंडीड यकीनी तौर पर, फॉर वन स्टार एक सितारे के लिए, टू कम के वो आ जाए, एनीवेयर कहीं पर भी, नियर टू अनदर स्टार दूसरे सितारे के करीब। कितना आसान है बेटा। अब देखें कि सेम वो टेक्स्ट वाली किताब, टेक्स्ट जो हमारी बुक है ना, उसके ऊपर जो टेक्स्ट लिखा है ना, सेम वही टेक्स्ट है। ठीक है। अच्छा, फॉर द मोस्ट पार्ट ईच स्टार, क्योंकि, फॉर क्योंकि, द मोस्ट पार्ट ज़्यादातर हिस्सा, ईच स्टार हर सितारे का, मेक्स इट्स वॉयज वो अपना सफ़र बनाता है, इन कम्प्लीट लोनलेस मुकम्मल तन्हाई में। ठीक है बेटा, मतलब बेटा ये वो वाक़या है जिसको मैं थोड़ा एलेबोरेट भी कर देता हूँ। बेटा जी याद है आपको मैंने ये चीज़ बताई थी कि सितारे आसमान में खला में घूम रहे होते हैं। ठीक है, और वो सितारे खला में इतनी दूर एक दूसरे से घूम रहे होते हैं कि वो सितारे कभी शायद ही चांस हो कि एक दूसरे के करीब आएँ। ठीक है, अदरवाइज़ वो एक दूसरे के करीब नहीं आते। ठीक है, तो बेटा देखें, हाउ इज़ इट दैट अ स्टार सेल्डम फाइंड्स अनदर स्टार नियर इट, वो क्वेश्चन भी आपको यही वाला पूछ रहा है कि ये कैसे मुमकिन है कि एक सितारा दूसरे सितारे के करीब कभी कभार आता है। सेल्डम का मतलब क्या होता है? कभी कभार। ठीक है, तो बेटा इस बात को समझना है आपने तवज्जो से। आंसर आपके सामने लिखा ले बेटा, सेकंड आंसर है स्टार्स ट्रैवल मिलियंस माइल्स अवे फ्रॉम इट्स नियरेस्ट नेबर।
तो बेटा इसका जवाब ये भी है कि तारे लाखों मील दूर घूमते हैं अपने करीबी तरीन हमसाए से, ठीक है। फिर आगे, दैट इज़ वाई, यही वजह है कि अ स्टार सेल्डम फाइंड्स, कि तारा जो है कभी कभी करीब पाया जाता है एन अदर स्टार, दूसरे तारे के, एनीवेयर, कहीं पर भी, नियर इससे करीब, ठीक है बेटा। अब सी आंसर है, स्टार्स आर फार अवे फ्रॉम वन अनदर, सारे जो हैं वो फार अवे, बड़े दूर होते हैं, फ्रॉम वन अदर, एक दूसरे से। दैट इज़ वाई, इसीलिए, दे डू नॉट कम नियर टू द अदर्स, वो इसलिए एक दूसरे के करीब नहीं आते। बेटा आसान हो गया ना आप लोगों के लिए, आपको समझ आनी शुरू हो गई है ना बेटा। अब चलते हैं किस पे, हमारे सेकंड क्वेश्चन पे। अच्छा बेटा अब सेकंड क्वेश्चन को बड़ी अच्छी तरह समझना है आपने, ठीक है। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। बेटा आपके जो सेकंड क्वेश्चन है उसको कैसे डिस्कस किया गया, इसको हम पढ़ते हैं। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, व्हेन अकॉर्डिंग टू सर जेम्स जीन्स, जब सर जेम्स जीन्स के मुताबिक, आ वांडरिंग स्टार, एक घूमता हुआ सितारा, वांडरिंग थ्रू द स्पेस, खला में घूमता हुआ, वांडरिंग थ्रू स्पेस, खला में घूमता, वांडरिंग घूमता हुआ थ्रू स्पेस, खला में घूमते हुए, केम आ गया, नियर करीब, द सन, सूरज के। समझ आ गई है। वो कहता है कि बताओ क्या हुआ था सर जेम्स जीन्स के मुताबिक जब एक आसमान में घूमता हुआ सियारा सूरज के करीब आ पहुंचा था। याद है ये पूरा वाक़या मैंने आपको बताया था कि 2 अरब साल पहले ये वाक़या वजूद में आया कि एक घूमता हुआ सितारा क्या हुआ, वो सूरज के करीब आ गया, और वो सियारा जब सूरज से टकराया तो क्या हुआ, बहुत बड़ा धमाका हुआ। और वो धमाका, वो आपको पूरी स्टोरी आपने पढ़ी थी जिसमें हमने ये पढ़ा था कि सूरज की सतह पर उसके टकराने से बहुत बड़ी रेडिएशन से मुराद मतलब शुआएँ पैदा हुई, शुआओं से लहरें पैदा हुई। फिर वो दूसरे सियारे के सूरज से दूर जाने से पहले इतने बड़े वहाँ पे पहाड़ बन गए धमाका होने की वजह से। वो टाइड्स और वो वेव्स, वो जो लहरें, वो शुआएँ, उनके ताकतवर होने की वजह से एक बहुत बड़ा धमाका हुआ जिससे सूरज की सतह पर बहुत बड़ा पहाड़ बन गया। और वो पहाड़ फोर्स के ताकतवर होने की वजह से क्या हुआ, एकदम फट गया। जब वो फटा, वो सारे के सारे पत्थर के टुकड़े, किरचियाँ सूरज के इर्द गिर्द हवा में फैल गए और वो उसके सूरज के इर्द गिर्द घूमने लग पड़े। 3 तरह की लेयर्स बनी थी, एक जो सूरज के करीब थी, एक जो सूरज से दूर थी, एक जो सूरज से बहुत दूर थी। वो गोल सा एक दायरा बन गया था, ठीक है, जो सूरज के इर्द गिर्द घूमने लग पड़ा था। 3 पट्टियाँ बनी थी, 1, 2 और 3। ये जो पट्टी थी सूरज के करीब थी, ये पट्टी थोड़ी दूर थी, ये पट्टी बिल्कुल दूर थी, ये पट्टी बिल्कुल खला में चली गई, ये पट्टी दरमियान में रह गई, ये पट्टी बिल्कुल सूरज के करीब हो गई, ठीक है। ये हुआ था। तो बेटा क्या हुआ था, उन पट्टियों में से जो दूसरी पट्टी थी, बेल्ट थी, उस बेल्ट में एक रेत का ज़र्रा जो किंकरियों से बना था पत्थर की, उस रेत के ज़र्रे का 10 लाखवां हिस्सा जो था वो हमारी सरजमीन। ये सारा आपने पढ़ा था, ठीक है। अब हम इसका आंसर पढ़ते हैं, बल्कि आंसर नहीं, ये क्वेश्चन और किस तरह घुमा कर पूछा जा सकता है वो भी पढ़ते हैं। व्हाट डिड द सेकंड स्टार डू टू आवर सन, व्हाट डिड द सेकंड स्टार, क्या किया था दूसरे सितारे ने, डू किया था, टू आवर सन, हमारे सूरज के साथ। तो भाई आपको पता है कि दूसरे सितारे ने हमारे सूरज के साथ क्या किया था। व्हाट हैपेंड, पूछता है व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, ठीक है, क्या हुआ, ठीक है। व्हेन, जब, अकॉर्डिंग टू सर जेम्स जीन्स, जब सर जेम्स जीन्स के मुताबिक, अ कॉज ऑफ डिस्टर्बेंस, अ कॉज ऑफ डिस्टर्बेंस से मतलब है कि वजह बनी डिस्टर्बेंस की, हलचल की। केम नियर द सन, जब वो सूरज के करीब आए, जब वो पत्थर खला में घूमता हुआ हलचल मचाता हुआ सूरज के करीब आया तो क्या हुआ था, ठीक है बेटा। अब ये सारे सवालात एक जैसे बेटा, आपके लिए सवालात भी इसलिए जो हैं डिफरेंट बनाए गए हैं ताकि आपको बोर्ड में ये पता चल जाए कि यार डिफरेंट क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि टेक्स्ट बुक का ही आपको सवाल उठा के दे देंगे, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। सम 2000 मिलियन ईयर्स अगो, तकरीबन 2000 मिलियन ईयर्स अगो का मतलब है 2 अरब साल पहले। अनदर स्टार, एक सितारा, एक दूसरा सितारा जो था, वांडरिंग घूमता हुआ थ्रू में से स्पेस खला में, हैपेंड ऐसा हुआ, टू कम के वो करीब आ गया, नियर द सन, सूरज के। जस्ट एज द सन एंड मून रेज टाइड्स ऑन द अर्थ, जैसे सूरज और चाँद हमारी ज़मीन पर लहरें पैदा करते हैं,
शुआएँ पैदा करते हैं, रेस पैदा करते हैं, टाइड्स मतलब लहरें, ठीक है। मैंने ये पूरा किस्सा बताया था कि चाँद और सूरज की रोशनी से समंदर में लहरें पैदा होती हैं, ठीक है। सो दिस सेकंड स्टार, इसी तरह ही दूसरा सितारा कॉज वजह बना ऑफ डिस्टर्बेंस हलचल की, जस्ट मस्ट हैव रेज्ड, इसने भी इसी तरह से ही पैदा की होंगी टाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ द सन, सूरज की सतह पर, ठीक है जी। आगे समझ आपको, ये पूरा वाक्य मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है, और बता भी दिया है। आगे पढ़ते हैं बी, आंसर है हमारा बी, ठीक है। दिस सेकंड स्टार, ये दूसरे सितारे ने रेज्ड माउंटेन, उसने एक बहुत बड़ा पहाड़ बना दिया, ऑफ टाइड्स लहरों का, ऑन द सरफेस ऑफ द सन, सूरज की सतह पर, एज द मून एंड द सन रेज टाइड्स ऑन आर ओशन, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमारे चांद और हमारे सूरज रेज पैदा करते हैं टाइड्स लहरों को, ऑन आर सन ओशन हमारे समंदरों पर, ठीक है बेटे। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, सन रेजेस टाइड्स ऑन आर ओशन, ठीक है बेटा। लो बेटा ये शॉर्ट हो गया, और एक बिल्कुल मुख्तसर है, द सेकंड स्टार रेज माउंटेन ऑफ टाइड्स ऑन द सन। लेकिन बेटा ये जो आंसर सी है, ये मैंने आपको पहले भी बताया कि बेटा ये अगर ना ही करें तो बेहतर है, आंसर बी लाजमी करें, क्योंकि ये बिल्कुल एक लाइन का हो जाएगा तो इसके 2 नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, व्हेन द वांडरिंग स्टार केम नियर एंड नियर, क्या हुआ जब एक घूमता हुआ सितारा केम नियर एंड नियर, वो करीब से करीब आ गया। आसमान में घूमता हुआ एक सितारा, अभी हमने पूरा वाक़या पढ़ा, क्या पढ़ा वाक़या, कि एक सितारा जो घूमता हुआ सूरज के करीब आ गया तो क्या बना था, ठीक है। तो बेटा इसका सिंपल शॉर्ट मैं आपको बी आंसर पढ़ा देता हूँ, व्हेन द वांडरिंग स्टार केम नियर एंड नियर, जब एक घूमता हुआ सितारा करीब से करीब आ गया था सन सूरज के, द माउंटेन्स ऑफ टाइड्स, द माउंटेन ऑफ टाइड्स, एक लहरों का जो पहाड़ था, रोज़ हायर एंड हायर, वो बुलंद से बुलंद हो गया, हायर एंड हायर, वो बुलंद से बुलंद हो गया। लेकिन बेटा इसके साथ आप क्या करेंगे, आप ये एंड वाली लाइन लाजमी लिखेंगे। मैं आंसर ए पढ़ाता हूँ, ठीक है, आप आंसर ए या बी में चूज़ करें। अगर आप बी सेलेक्ट करेंगे तो उसमें आप एंड बिफोर गोइंग अवे अगेन, ये वाली लास्ट वाली लाइन लाजमी लिखिएगा, एंड बिफोर गोइंग अवे अगेन। लेकिन इसके पीछे हटने से दोबारा, इसके दोबारा पीछे हटने से पहले पहले, ड्यू टू इट्स पावरफुल टाइडल, इसकी ताकतवर लहरों की वजह से, पुल, वो खींच कर, दिस माउंटेन, उसने खींच कर इस पहाड़ को, वास्ट टोन, फाड़ दिया इनटू पीसेस, किसमें, टुकड़ों में। तो बेटा आप ऐसा करें, आप अगर बी वाला क्वेश्चन याद करेंगे तो ये एंड वाली एक लाइन है, इसको बीच में ऐड कर दें, ठीक है। चलें बेटे, ये तो वाक़ई हमने पीछे भी पढ़ा, समझा, और अब इसको दोबारा पढ़ लिया। आगे पढ़ते हैं, व्हाट आर प्लैनेट्स, सियारे क्या हैं, एंड हाउ डिड दे केम इनटू एग्जिस्टेंस, बताओ वो वजूद में कैसे आए। बेटा ये आपको बड़ी बड़ी हकीकत मैंने समझाई थी जब इंट्रोडक्शन दिया था मैंने चैप्टर का, कि बेटा ये जो सूरज के साथ जो दूसरा सियारा टकराया था ना, उसके टकराने के बाद जब किंकरियाँ हो गई, उसकी रेत के ज़र्रे छोटे छोटे होकर वो जब सूरज के इर्द गिर्द घूमने लग पड़े थे, वही रेत के ज़र्रे और पत्थर के टुकड़े और ये सारी चीज़ें वही प्लैनेट्स हैं, उन्हें हम प्लैनेट्स कहते हैं, ठीक है, उन्हें हम सियारे कहते हैं। जो पढ़ते हैं व्हाट आर प्लैनेट्स, वो पूछ रहे हैं सियारे क्या होते हैं, एंड हाउ डिड दे केम इनटू एग्जिस्टेंस, और वो वजूद में कैसे आए, और या फिर बताओ हाउ वाज अर्थ, किस तरह से ज़मीन, हाउ वाज अर्थ, किस तरह से ज़मीन फॉर्म्ड, वजूद में आई, ज़मीन की शक्ल बनी, ज़मीन की सूरत बनी। और व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, व्हेन द वांडरिंग स्टार, जब एक घूमता हुआ सियारा, बिगिन टू मूव अवे, वो जब दोबारा एक दूसरे, जब बिगिन टू मूव अवे, वो जब शुरू हो गया पीछे होना, ठीक है। तो बेटा हम पढ़ते हैं इसको मज़ीद। बेटा ये है हमारा, इसका आंसर है बेटे, बिफोर द सेकंड स्टार बिगिन टू मूव अवे अगेन, दूसरे सियारे के दूर हटने से दोबारा पहले पहले उसके, इट्स टाइडल, इसकी लहरें, पुल खींच कर, हैज़ बिकम सो पावरफुल, बहुत ज़्यादा पावरफुल, बहुत ज़्यादा ताकतवर होगी, दैट के दिस माउंटेन, कि ये जो पहाड़ था, वाज टोर्न टू पीसीस, वो टुकड़ों में फट गया, एंड थ्रू ऑफ, और वो गिर गया, स्मॉल पार्ट्स, उसके छोटे छोटे हिस्से, ऑफ इट सेल्फ, खुद के, इनटू स्पेस, कहाँ गिर गए, खला में गिर गई। पूरा वाक़या मैंने आपको पढ़ाया है। दीज पीसीज, ये जो टुकड़े हैं, हैव बीन गोइंग राउंड, वो घूमने लग पड़े, द सन एवर सिंस, तब से वो सूरज के गिर्द घूम रहे हैं, एवर सिंस, तब से।
दे आर द प्लैनेट्स, इन्हीं हम सियारे कहते हैं, एंड आर अर्थ इज़ वन ऑफ देम, और हमारी ज़मीन उनमें से एक है। लो बेटा ये कोई मुश्किल तो नहीं है, बताएं मुझे। यही वाक़या पढ़ाया था ना, ये पीछे भी हम पढ़ के हैं सेकंड क्वेश्चन में, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं आंसर बी। जिसने आंसर बी करना है वो आंसर बी कर ले। द माउंटेन ऑफ टाइड्स, ये जो लहरों का पहाड़ था, ऑन द सरफेस ऑफ द सन, सूरज की सतह पर, वाज टोर्न टू पीसीज, वो फट गया टुकड़ों में, टोर्न फट गया, टू पीसीज टुकड़ों में, ड्यू टू द पावरफुल पुल, पावरफुल पुल मतलब ताकतवर खिंचाव की वजह से, ऑफ की द सेकंड स्टार, दूसरे सितारे की, ठीक है। ये भी हमें समझ आ गई क्या था। दीज पीसीज, ये टुकड़े, स्टार्टेड, शुरू हो गए, मूविंग, पीछे हटना, अराउंड द सन, मतलब सॉरी, दीज पीसीज, ये टुकड़े, स्टार्टेड, शुरू हो गए, मूविंग अराउंड, इर्द गिर्द घूमना शुरू हो गए, द सन, सूरज के, एज, जैसा कि, इट्स प्लैनेट, इसके सियारे, एंड आर अर्थ, और इसकी ज़मीन, इज़ वन ऑफ देम, जिसमें से इसकी ज़मीन हमारी, इन प्लैनेट में से हमारी एक ज़मीन है। एज इट्स प्लैनेट, इसका सियारा, एंड आर अर्थ, और हमारी ज़मीन, इज़ वन ऑफ देम, उन प्लैनेट्स में से एक है, ठीक है बेटा। सी जो क्वेश्चन है वो बहुत शॉर्ट है, सी आंसर हम पढ़ लेते हैं। द माउंटेन ऑफ टाइड्स, ये जो लहरों वाला पहाड़ था, ऑन द सन, सूरज पर, ब्रोक इनटू पीसेस, वो टुकड़ों में टूट गया, ड्यू टू द पावरफुल पुल ऑफ द सेकंड स्टार, ड्यू टू की वजह से, द पावरफुल ताकतवर पुल, खिंचाव की वजह से, ऑफ द सेकंड स्टार, दूसरे सितारे की, दीज पीसेस आर प्लैनेट्स ऑफ द सन, यही तो टुकड़े जो हैं, दीज पीसेस, ये जो टुकड़े हैं, आर प्लैनेट्स, ये सियारे हैं, ऑफ द सन, सूरज के, ठीक है बेटा। अभी हमारे कितने सवाल हो गए, 4 सवाल हो गए, और ये चारों में से दूसरा, तीसरा और चौथा, ये तीनों एक दूसरे से मिलते हैं, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो बेटा ये आपने तवज्जो से सुननी है बात, ये वाक़या भी साथ में बताऊंगा। वाई देयर इज़ नो लाइफ ऑन द स्टार्स, बताओ सितारों पर ज़िंदगी क्यों नहीं है। इस क्वेश्चन को यूँ भी पूछा जा सकता है, कैन लाइफ एग्जिस्ट ऑन स्टार्स, क्या ज़िंदगी सितारों पर वजूद में आ सकती है। वाई लाइफ लाइक अस, वाई लाइफ, क्यों ज़िंदगी, लाइक अस, हमारी तरह की, इज़ पॉसिबल, मुमकिन है, ऑन द अर्थ ओनली, सिर्फ ज़मीन पर, बताएं क्यों, वजह, ठीक है। अच्छा, लाइफ नीड्स सूटेबल कंडीशंस। अच्छा बेटे मुझे एक बात बताएं, मैंने आप लोगों को ये पढ़ाया हुआ है, समझाया हुआ है कि सितारों पर ज़िंदगी वजूद में क्यों नहीं आ सकती। बेटा देखें, इसकी सिंपल सी शॉर्ट सी वजह क्या है, सितारे जो खला में हैं, जो सूरज से बहुत दूर है, वो इतने ठंडे हैं कि वहाँ पर इतनी सर्दी है कि इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता। फिर आपको दूसरी बड़ी वजह बताई थी, जो सियारे सूरज के करीब हैं उनमें इतनी ज़्यादा गर्मी है कि बेटा इंसान मर जाएगा उस पर जलकर। दैट्स वाई बेटा हमारी ज़िंदगी सिर्फ उसी सियारे में है जो ना तो सूरज से बहुत दूर है, ना तो सूरज से बहुत करीब है, वो एक दरमियाने फासले पर सफ़र कर रहे हैं, ठीक है। कौन सफ़र कर रहे हैं, वो पत्थर के टुकड़े, रेत के ज़र्रे, वो जो पत्थर रेत के टुकड़े हैं, पत्थर के टुकड़े रेत के ज़र्रे हैं बेटा, उनमें से एक रेत का ज़र्रा जिस पर हमारी ज़िंदगी वजूद में है, वो एक ऐसे ख़ास फासले पर सफ़र कर रहा है जो ना तो सूरज से बहुत दूर है, ना ही बहुत करीब है सूरज के, ठीक है। मतलब ये हुआ कि ज़िंदगी को हमारी सूटेबल टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, ठीक है। अगर हमें मुनासिब गर्मी, मुनासिब सर्दी मिलेगी तो हम वहाँ पे ज़िंदा रह सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। दैट्स वाई हम एक ऐसे सियारे पर ज़िंदा रह सकते थे जहाँ पर पानी, दूसरे तमाम मादे ठोस हालत में अपने मौजूद में रहें, ना वो जलकर ख़त्म हो जाए, ना वो जमकर ख़त्म हो जाए। दैट्स वाई हमें ज़िंदगी को एक सूटेबल टेम्परेचर की ज़रूरत है। इसलिए बेटा ये चीज़ आपको पूरा वाक़या समझाया था, ठीक है। तो फिर हम पढ़ते हैं, लाइफ नीड सर्टेन, ज़िंदगी को मखसूस सूटेबल कंडीशंस, मुनासिब सी सूरत हाल चाहिए टू सर्वाइव, ज़िंदा रहने के लिए, एंड टेम्परेचर और दर्जा हरारत चाहिए, इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ दैम, सबसे बढ़कर ये अहम चीज़ है टेम्परेचर। डन। तो बेटा अब हम देखते हैं, लाइफ नीड्स मॉडरेट टेम्परेचर, ज़िंदगी को एक बदलता हुआ टेम्परेचर चाहिए, मॉडरेट मुख्तलिफ़ किस्म का टेम्परेचर चाहिए, ठीक है। मॉडरेट मतलब जो बदलता रहे, तब्दील होता रहे, मुनासिब हो, ठीक है। एट विच, जिस पर, सब्सटेंस कहते हैं कोई भी ठोस चीज़ को, कैन एग्जिस्ट, वो वजूद में रह सकती है, इजसाम भी कह सकते हैं, सब्सटेंस ज़िंदगी को भी कह सकते हैं, ठीक है। इन अ लिक्विड स्टेट, लिक्विड माया हालत में, स्टेट हालत में, ठीक है, माया हालत में रह सकती है। हाउएवर अगर चाह, स्टार्स आर कलेक्शन ऑफ फाइट्स,
सितारे जो हैं वो कलेक्शन ऑफ फायर्स हैं, वो आग के गोले इकट्ठे हुए हुए हैं। दे आर टू हॉट, वो इतने सख्त गर्म हैं। फार टू हॉट, कुछ ज़्यादा ही गर्म है फॉर लाइफ, ज़िंदगी के लिए, टू एग्जिस्ट ऑन दैम, कि ज़िंदगी उनके ऊपर वजूद में आ सके। ठीक है बेटा, आगे। स्टार्स आर ऑल एक्सट्रीमली हॉट, सितारे बहुत ज़्यादा गर्म हैं। फार टू हॉट, वो इतने ज़्यादा गर्म हैं कि फॉर लाइफ, ज़िंदगी के लिए, टू एग्जिस्ट ऑन दैम, की ज़िंदगी उनके ऊपर वजूद में नहीं आ सकती। दे आर कलेक्शन ऑफ फायर्स। ये देखिए ये कितना शॉर्ट हो गया। ठीक है, चलो बेटा हमारा आंसर हो गया। आपके क्वेश्चन 6 पे चलते हैं। राइट अ नोट ऑन द बिगिनिंग ऑफ द लाइफ, लिखो बेटा एक नोट ऑन द बिगिनिंग ऑफ द लाइफ ऑन द अर्थ, ज़मीन पर ज़िंदगी की शुरुआत कैसे हुई, इसके ऊपर वो एक कह रहा नोट लिखें। ठीक है, आगे चलते हैं। हाउ डिड लाइफ, किस तरह से ज़िंदगी कम हाउ डिड लाइफ, किस तरह से ज़िंदगी कम इनटू बीइंग, कम इनटू बीइंग का मतलब है वजूद में आई। ठीक है, किसके मुताबिक, अकॉर्डिंग टू सर जेम्स जीन्स, मतलब अकॉर्डिंग टू सर जेम्स जीन्स, मतलब ये जो हमारे राइटर हैं। अच्छा जी, इसका आंसर। अच्छा बेटे मुझे ये बताएं कि आप बताएं कि ज़मीन पर ज़िंदगी की शुरुआत हुई कैसे थी। बेटा ज़मीन पर ज़िंदगी की शुरुआत साइंसदानों ने भी यही कहा, न जाने कब, कैसे और क्यों हुई, हमें नहीं पता, लेकिन हमें इतना पता है कि ज़मीन पर ज़िंदगी की शुरुआत हो गई। ठीक है, और वो अपने आप को ख़त्म होने से पहले अपने जैसे जानदार पैदा करके जाते हैं। वो लोग ऐसे जानदार हैं, मतलब ऐसे जानदार हैं वो, जो जज्बात भी रखते हैं, अपनी ख्वाहिशात भी रखते हैं, खूबसूरती का एहसास भी रखते हैं, अपना मज़हब भी रखते हैं। ये सारी बातें पढ़ाई थी मैंने आपको। ओके, फिर हम क्या करते हैं, इसका आंसर पढ़ते हैं। क्या है आंसर इसका, इन कोर्स ऑफ टाइम, वक़्त गुजरने के साथ साथ। बेटा इन कोर्स ऑफ टाइम का मतलब क्या है, वक़्त गुजरने के साथ साथ, वन ऑफ द कूलिंग प्लैनेट्स गिव बर्थ ऑफ लाइफ, ठंडे सियारों में से एक सियारे ने गिव बर्थ, पैदाइश दे दी, ऑफ लाइफ, ज़िंदगी को जन्म दे दिया। ठीक है, इन फॉर्म ऑफ सिंपल ऑर्गेनिज्म, इन फॉर्म ऑफ की सूरत में, ऑफ सिंपल सादे से, ऑर्गेनिज्म इजसाम के, जानदार के। ठीक है, इजसाम या जानदार, एक सादे से जानदार या इंसान की शक्ल में ज़िंदगी को क्या किया उन्होंने, क्या कर दिया, जन्म दे दिया। किसने, एक ठंडे सियारे ने। ओके जी, जो उन तमाम सियारों, ठंडे सियारों में से एक सियारा था। ठीक है, हुज, जिसकी, जिसकी मतलब जिनकी, वो जो जानदार थे, लिविंग पावर, उनकी ज़िंदा रहने की जो ताकत है, कंसिस्टेड, वो मुश्तमिल थी, चीफली, बड़े पैमाने पर, इन देयर बीइंग एबल, इन में, देयर, उनके, बीइंग एबल, उनके इस काबिल होने पर, टू प्रोड्यूस, के वो पैदा करते थे, देमसेल्स, खुद से, बिफोर डाइंग, मरने से, खुद को मरने से पहले वो अपने जैसे जानदार पैदा करके मरते थे। ये बात मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, समझा चुका हूँ। ठीक है, बट आगे चलते हैं। इट ग्रीव कॉम्प्लेक्स, इट, ये ज़िंदगी, ग्रीव, हो गई, बढ़ गई, बन गई, कॉम्प्लेक्स, पेचीदा, बहुत पेचीदा बन गई। ठीक है, एंड अल्टीमेटली, और ये अपने आप ही, इट गेव बर्थ, इसने पैदाइश दी, जन्म दिया, किसको, टू ह्यूमन बीइंग, इंसानियत को। लो बेटा अब ये भी आंसर था ए, अब बी भी जल्दी से पढ़ लेते हैं। लाइफ स्टार्टेड इन द फॉर्म ऑफ सिंपल ऑर्गेनिजम्स, ज़िंदगी शुरू हो गई इन द फॉर्म ऑफ सिंपल ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल सादे से, इजसाम की शक्ल में या जानदार की शक्ल में। ठीक है, विच लेटर, जिसने बाद में प्रोड्यूस्ड, पैदा कर दिया, कॉम्प्लेक्स, पेचीदा हो गई, विच लेटर प्रोड्यूस, जो बाद में पैदा होगी, कॉम्प्लेक्स, बड़ी पेचीदा होगी, ऑर्गेनिज्म, जिसने बाद में बड़े ही पेचीदा ऑर्गेनिज्म, मतलब जानदार पैदा किए, एंड एट लास्ट, और आखिरकार, इट प्रोड्यूस्ड ह्यूमन बीइंग, इसने क्या किया, इंसानियत को पैदा कर दिया। बेटा आंसर सी है। सी तो बेटा आप ना भी करें तो बेहतर। लाइफ स्टार्टेड इन फॉर्म ऑफ सिंपल ऑर्गेनिज्म, ज़िंदगी जो शुरू हुई बिल्कुल सादे से जिस्म की शक्ल में, विच कोड कॉम्प्लेक्स, जो बड़ी कॉम्प्लेक्स होगी, बाय एंड बाय बार, मतलब वक्त गुजरने के साथ साथ। देन इट प्रोड्यूस्ड ह्यूमन बींग्स एट लास्ट, फिर इसने आखिरकार क्या किया, इंसानियत को पैदा कर दिया। देखा ना, ये बहुत ज़्यादा सिंपल है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। आंसर नंबर, क्वेश्चन नंबर हमारा 7। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 7 है, वाई इज़ यूनिवर्स, क्यों ये दुनिया, वाई इज़ यूनिवर्स, क्यों ये कायनात, ऑफ विच, जिसमें से, आर अर्थ, हमारी ज़मीन है, इज़ अ पार्ट, वो एक हिस्सा है, सो फ्राइटनिंग, बहुत ज़्यादा खौफ ज़दा, बहुत ज़्यादा खौफ का हिस्सा क्यों है, गिव एज मैनी रीजन्स एज यू कैन, गिव एज मैनी रीजन्स एज यू कैन,
इतनी को रीज़न दे सकें दे दें जितनी आप दे सकते हैं, ठीक है। बताएं कि हम अपनी ज़मीन में क्यों, बेटा मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम अपनी ज़िंदगी में हम क्यों डरते हैं इस कायनात के अंदर, इस ज़मीन पर छोटे से प्लेनेट में बैठकर। बेटा पहली बात है, हमारा इस पूरी कायनात में हमारी ज़मीन का जो मौजूद होना है वो बहुत छोटा होना है। दूसरी रीज़न, हम अकेले हैं पूरी खला में, हम जैसी इंसानियत किसी दूसरे प्लेनेट में नहीं मिलती, हम जैसे लोग नहीं हैं वहाँ पर, ठीक है। दूसरी बात, हमारे पास स्ट्रेचेस ऑफ टाइम है, टाइम हमारे पास खुला वसी है। ये बात मैंने पहले भी समझाई थी आपको, इतना टाइम है, हमें नहीं पता कब पूरी इस कायनात ने ख़त्म हो जाना है, ठीक है। 2 अरब साल पहले ये वाक़या हुआ कि एक सूरज के साथ एक सियारा आ टकराया, लेकिन हम लोगों को ये नहीं समझ आ रही कि अब ये दोबारा वाक़या कब हो जाए। अगर ये दोबारा वाक़या हो गया तो बेटा फ़ौरन ज़िंदगी हमारी ख़त्म हो गई, हम रेत के सरे के बराबर है, ठीक है। अच्छा, तीसरी बात मैंने आपको क्या बताई थी, तीसरी ये बताई थी कि हम पूरी कायनात के अंदर बिल्कुल हमारी तारीख़ कायनात में पूरी खला के अंदर बड़ी छोटी लगती है, बहुत छोटे लगते हैं हम। ऐसा लगता है कि हम एक, बल्कि बताया भी है साइंसदानों ने कि हम एक रेत के लाखवें ज़र्रे के बराबर हैं, जो आँख से देख ही नहीं सकते हम, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, अब इसका आंसर पढ़ते हैं। द यूनिवर्स इज़ फ्राइटनिंग, यूनिवर्स बड़ी खौफज़दा है, ठीक है जी, टू अस हमारे लिए, बिकॉज क्योंकि ऑफ इट इमेंस स्ट्रेचेस, इसके बहुत बड़ी वसत ऑफ टाइम, हमारे पास वक्त है, बहुत बड़ी वक्त की वसत की वजह से हम लोग खौफज़दा फील करते हैं, क्योंकि ये स्ट्रेचेस ऑफ टाइम का मैंने आपको पहले बताया था कि हमें पता नहीं हमने कब ख़त्म हो जाना है, कब दोबारा ये वाक़या हो जाए कि एक सियारा दूसरे सियारे से आके टकरा जाए, ठीक है। अच्छा जी, एंड स्पेस, और खला बहुत बड़ी है, इन कंपैरिजन, मुकाबले में, विद लिटलनेस ऑफ आवर होम, हमारे घर के छोटे होने के मुकाबले में खला क्या है, बहुत बड़ी है। एंड शॉर्ट ह्यूमन हिस्ट्री, और ये हमारी इंसान की तारीख को मुख्तसर बना देती है, बहुत छोटा बना देती है, ठीक है। मोर ओवर, मज़ीद ये कि देयर इज़ नो साइन ऑफ, कोई निशान नहीं मिलता ऑफ किसका, लाइफ का, ज़िंदगी का, एनीवेयर कहीं पर भी, एल्स एनीवेयर एल्स कहीं पर भी, एक्सेप्ट द अर्थ, सिवाय ज़मीन के। हमारी ज़मीन के अलावा कहीं हमें और साइन मिलता ही नहीं ज़मीन का, ठीक है। मैन फील्स लोनलीनेस इन दिस यूनिवर्स, इंसान तन्हा महसूस करता है इस पूरी कायनात में। आंसर बी है, वी फाइंड द यूनिवर्स फ्राइटनिंग, हमें कायनात पाई जाती है बड़ी फ्राइटनिंग खौफज़दा, बिकॉज क्योंकि ऑफ द फॉलोइंग रीजंस, नीचे दिए गए रीजंस हैं। लिटलनेस ऑफ आवर होम, अर्थ मतलब होम एक ही बात है, हमारे घर का छोटापन मतलब ज़मीन का छोटापन। नो साइन, कोई निशान नहीं मिलता ऑफ लाइफ, ज़िंदगी का, इन स्पेस खला में, एक्सेप्ट ऑन द अर्थ, सिवाय ज़मीन के होने के। स्ट्रेचेस ऑफ द टाइम, खुला वक्त है, एंड स्पेस बहुत बड़ी खला है, इज़ वेरी ग्रेट, ये बहुत बड़ी है। एक्सट्रीमली लॉनलीनेस, हम बिल्कुल एक्सट्रीम लॉनलीनेस, बिल्कुल तनहा हैं। लो बेटा, ये मैंने आपको आंसर्स करवा दिए। अब चलते हैं आखिरी जवाब पर, क्वेश्चन नंबर 8 है, वाई इन योर ओपिनियन, क्यों आपकी राय में, शुड बी द कंडीशन नेसेसरी, ज़रूरत, शुड भी होनी चाहिए, द कंडीशन नेसेसरी, ज़रूरी सूरत हाल होनी चाहिए, फॉर द काइंड ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के लिए। वी नॉन, जिसे हम जानते हैं, टू एग्जिस्ट ऑन अदर हेवनली बॉडीज़, जो पाई जाती है ऑन द एग्जिस्ट पाई जाती है ऑन अदर, दूसरी हेवनली बॉडीज़, जो आसमान पर बॉडीज़ हैं, मतलब सियारे हैं, दूसरी चीज़ें हैं। बताओ वहाँ पे रहने के लिए, इन योर ओपिनियन शुड बी द कंडीशन नेसेसरी, बताएं वहाँ पे रहने के लिए, ज़िंदगी जीने के लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं। ज़ाहिर बात आपको पहले भी बताया था, वाटर, पानी, हवा, ये वो सब कुछ, और क्या है जी, ज़्यादा गर्म ना हो और ज़्यादा ठंडा मौसम ना हो, ठीक है। डू सच कंडीशन जनरली एग्जिस्ट, क्या ये इस तरह की सूरत हाल एग्जिस्ट करती हैं, क्या हमारी ज़मीन के अलावा दूसरे शहरों में क्या ऐसा है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी ना हो कि इंसान जी सके, क्या ऐसा है वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी ना हो इंसान जी सके, ये बात पूछ रहा है, ठीक है। वाई इज़ लाइफ पॉसिबल ऑन द अर्थ ओनली, कहता है वाई इज़ लाइफ पॉसिबल, क्यों ज़िंदगी मुमकिन है ऑन द अर्थ ओनली, सिर्फ ज़मीन पर। डन, चलो पढ़ते हैं। लाइफ नीड्स सर्टेन सूटेबल कंडीशंस, ये बेटा आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ, पहले भी समझा चुका हूँ कि बेटा ज़िंदगी को फ़िज़िकल कंडीशन की ज़रूरत होती है, वो भी मुनासिब है, ना ज़्यादा सर्दी तो ना ज़्यादा गर्मी, ये पीछे हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। पढ़ते हैं। लाइफ नीड सर्टेन सूटेबल कंडीशंस, ज़िंदगी को ज़रूरत पड़ती है ख़ास मुनासिब सी सूरत हाल की, टू सर्वाइव, ज़िंदा रहने के लिए। एंड टेम्परेचर, और दर्जा हरारत की, इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ देम, ये इनमें से बहुत अहम है, ठीक है। लाइफ नीड्स मॉडरेट टेम्परेचर, बेटा ये मैं पीछे पढ़ा भी आया हूँ आपको, ठीक है। ये सवाल का जवाब भी एक पीछे मैं पढ़ा आया हूँ, अब देखिएगा बड़े गौर से, ठीक है। वो सवाल कौन सा है, हम अभी इधर देख लेते हैं, कोई बड़ी बात तो नहीं है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, जहाँ मैं पढ़ाया हूँ।
लाइफ नीड्स सर्टेन सूटेबल कंडीशंस टू सर्वाइव द टेम्परेचर, टू सर्वाइव एंड टेम्परेचर इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। देखिए सेम यही लाइन यहाँ लिखी हुई है, ये इम्पोर्टेंट ऑफ देम। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। लाइफ नीड्स मॉडरेट टेम्परेचर, ये सारा उधर लिखा है क्वेश्चन नंबर 5 में। एट विच, जिसमें सब्सटेंस जो मादा है, जो वजूद है, कैन एग्जिस्ट, वो वजूद में रह सकता है, वो ज़िंदा रह सकता है इन लिक्विड स्टेट, माया हालत में। हाउएवर अगरचा स्टार्स आर टू हॉट फॉर लाइफ, ये इतने ज़्यादा गर्म होते हैं ज़िंदगी के लिए, टू एग्जिस्ट ऑन दैम, कि उन पर ज़िंदगी वजूद में नहीं आ सकती। दीज कंडीशंस, ये जो सूरतें आर नॉट अवेलेबल, वो बिल्कुल भी मौजूद नहीं है ऑन अदर हेवनली बॉडीज़, दूसरी आसमानी इजसाम पर। बेटा ये तो जवाब आप पहले भी कर आए हैं, वो कर लेंगे, ये कर लेंगे, एक ही बात है। दोबारा पढ़ लेते हैं, आंसर बी पढ़ लेते हैं। सर्टेन सूटेबल कंडीशंस आर नेसेसरी, ख़ास मुनासिब सूरत हाल आर नेसेसरी, ज़रूरी हैं फॉर लाइफ, ज़िंदगी के लिए, टू एग्जिस्ट, वजूद में आने के लिए, ऑन अदर हेवनली बॉडीज़, दूसरे आसमानी इजसाम पर। देर आर वो हैं, दीज आर ये हैं। मॉडरेट टेम्परेचर, हमारा बदलता हुआ दर्जा हरारत होना चाहिए, ऑक्सीजन होनी चाहिए, वेजिटेशन होनी चाहिए, शेल्टर होना चाहिए, साए होने चाहिए, वेजिटेशन सब्जियां होनी चाहिए, वेजिटेशन से मुराद ऑल दीज कंडीशन डू नॉट एग्जिस्ट ऑन एनी ऑफ दीज हेवनली बॉडीज़ एक्सेप्ट द अर्थ, सिवाय ज़मीन के ये कोई भी कंडीशन जो है, सूरत हाल है, वो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है बेटा, ये रहा बेटा आपका पूरा का पूरा जवाब।